आज हम थोड़ा सा बात करेंगे डिफरेंट चीजों के बारे में, राइट नाउ। ये बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आप लोगों को जो मैंने कहा था लास्ट में प्रेजेंटेशन में, है ना, एक रिटायरमेंट का पेंशन, आप इसको एक देख सकते हैं बिजनेस को। तो आप उसको सोच के देखिए एक बार, है ना, वो चीज को आप गंभीरता पूर्वक सोच के देखिए इस बारे में, इस सब्जेक्ट के ऊपर, कि ना क्या वाकई आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई आपका रिटायरमेंट के बाद में आपको ये 1.5 लाख रुपए महीने का इनकम फिक्स आवे। थिंक अबाउट दैट। राइट एंड अगर नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन, तो एमवे बिजनेस के अंदर रिजल्ट्स फास्ट आएंगे, स्लो आएंगे, ये डिपेंड करता है आपके कमिटमेंट लेवल के ऊपर, आप कितना मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, राइट, है ना, सिर्फ। और ये हर एक बिजनेस के लिए ट्रू है, हर एक फील्ड में ये ट्रू है, राइट। अगर कोई यहाँ पे मेरी तरह कोई आर्किटेक्ट है, या फिर कोई यहाँ पर जॉब करता हुआ बंदा है, या कोई डॉक्टर बैठा है, या कोई भी है, आपके खुद के बिजनेस के अंदर अगर आप प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देंगे रोज, तो आपकी इनकम भी वैसे ही वेरिएट करेगी, है ना। अब सोच के देखिए, 5 डॉक्टर्स हैं एक एरिया में, एक डॉक्टर जो है वो एवरी डे अपना दवाखाना ओपन रखता है, उसका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है अपने क्लिनिक के लिए, कभी कभी रात को 11-11, 12-12 बजे तक बैठता है। दूसरा डॉक्टर जो है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी खोलता है कभी नहीं खोलता है। दोनों डॉक्टर की इनकम को फर्क होगा, डेफिनेटली होगा। क्या ये बोलना अच्छा होगा कि डॉक्टर लोग बराबर पैसा बनाते नहीं है? ये सही होगा कहना? ये रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज इसमें प्रोफेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंडिविजुअल की प्रॉब्लम। तो वैसे ही एमवे बिजनेस के अंदर भी एमवे की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो आपका कमिटमेंट लेवल है एमवे को लेकर, उसके आधार पे आपकी इनकम लेवल डिसाइड होती है। और वो एमवे डिसाइड नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के, आपका बिजनेस वैसा ही बन जाता है आपके कमिटमेंट के आधार के ऊपर, है ना, राइट। सो ये चीज जो है, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज, कि ना एमवे बिजनेस में हम जब आते हैं, तो 4 अलग अलग लेवल्स के कमिटमेंट होते हैं, जिसके ऊपर से ये बिजनेस जो है वो धीरे धीरे हम अपने आप को अपलिफ्ट करते करते वहां तक जाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉक है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द 4 लेवल्स ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको समझेंगे, और उस कमिटमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह से बिहेव करते हैं उसको भी हम समझेंगे। आज का मेरा ये टॉक जो है, इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से कमिटमेंट लेवल पे हूं, एंड जिसकी वजह से मैं अभी तक प्लैटिनम फास्ट बन रहा हूं या जाऊंगा, तो मैं, और आपको समझ में आएगा कि मुझे कहां तक पहुंचना चाहिए ताकि मैं प्लैटिनम फास्ट बन जाऊं, या मैं फाउंडर प्लैटिनम फास्ट बन जाऊं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन से कमिटमेंट लेवल में। पहला फायदा आपको ये होगा। सेकेंड फायदा आपको ये होगा आज के टॉक से, कि आपको आपके डाउनलाइन को सिखाने में हेल्प होगा, आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा कि कौन सा डाउनलाइन कौन से कमिटमेंट लेवल पे है, और मैं कैसे उसको हेल्प करूं, या तो ऊपर के लेवल पे आने के लिए, या तो फिर मैं कैसे उसका ट्रीट करूं, ताकि द इट्स वेरी सिंपल, राइट। टीचर अगर है और एक बच्चा बहुत सीरियस है पढ़ाई को, तो टीचर का कमिटमेंट लेवल उसकी तरफ ज्यादा होता है। एंड कोई बच्चा उतना सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए, तो टीचर का कमिटमेंट उसके लिए ओके ओके रहता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है मेंटोर का मेंटी के साथ में। अगर आपका सीरियसनेस नहीं है उतना, तो आपके मेंटोर आपके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे फ्रेंडशिप वाला। लेकिन अगर आपके साथ आप बहुत सीरियस हैं बिजनेस को लेके, तो आपके मेंटोर टाइम स्पेंड करेंगे फ्रेंडशिप एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल, है ना, ताकि आपको हेल्प कर सके आगे बढ़ने में। ठीक है, तो चलिए, तो शुरू करते हैं हम डिस्कस करना। तो पहला जो कमिटमेंट लेवल होता है ये बिजनेस के अंदर, उसे हम कहेंगे, यू कैन राइट डाउन, कोल्ड लेवल, ठंडा लेवल कमिटमेंट, द फर्स्ट लेवल। जो भी लोग एमवे बिजनेस के अंदर आते हैं, वो ये पहले लेवल से ही शुरू करते हैं। उनका कमिटमेंट लेवल एमवे बिजनेस को, अपने एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कोल्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठंडा कमिटमेंट होता है। ओके, ठीक है। ये जो कमिटमेंट लेवल होता है, इसमें इसमें फीलिंग क्या होती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कि मुझे एमवे के इनकम चाहिए, मुझे एमवे बिजनेस के होने वाले सभी फायदे चाहिए, लेकिन शायद मैं उतना एफर्ट डालूंगा नहीं। ओके, हर एक आदमी का यही होता है मन के अंदर। ठीक है, बिकॉज हर एक आदमी एमवे स्टार्ट करता है तो उसके जीवन ऑलरेडी 24 आवर्स सेट होते हैं ना कुछ काम कर रहा होता है। अब वो 24 आवर्स के अंदर उसको अभी अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए, एमवे के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो उसके लिए उसको वो इनिशियल टाइम लगता है प्रिपेयर होने में। तो पहला जो कमिटमेंट लेवल है वो यही है, ठंडा लेवल है। यहाँ पे
वो इनकंसिस्टेंट होता है एमवे एक्टिविटीज को लेकर। कभी कभी सीडी, कभी कभी ऑडियो सुनना, स्ट्रीमिंग सुनना मिस कर देगा, कभी कभी किताब को पढ़ना मिस कर देगा, कभी कभी शायद मीटिंग्स में आना मिस कर देगा। और ये स्वाभाविक है हर एक आदमी के हर एक आदमी के साथ में ये कमिटमेंट जो है, ये जो लेवल 1 कमिटमेंट है, ये होता है। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है कि आप लेवल 1 कमिटमेंट पे हो। सवाल ये है कि आप कितने समय तक लेवल 1 कमिटमेंट पे रहोगे। सवाल ये, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आप लेवल 1 कमिटमेंट में हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट आप चलना तो शुरू कर दिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आप कितने समय तक इस लेवल पर रहोगे। बिकॉज अगर आप ये बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको लेवल 1 कमिटमेंट से अपने आप को लेवल 2 कमिटमेंट पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना? एक बाय द वे, लेवल 1 के जो लोग रहते हैं, यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये मीटिंग्स में हमेशा लेट होते हैं। ओके, राइट? यहाँ पर मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, कभी कभी मैं भी मीटिंग में लेट होता हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन। ठीक है, बट यूजुअली आप देखेंगे अधिकतर समय जो लेवल 1 कमिटमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये चीजों को करने में डिले होते हैं। राइट? चाहे मीटिंग हो, चाहे ऑडियो सुनना हो, चाहे इनको अचानक से याद आता है, अरे अकाउंटेबिलिटी मैसेज भेजना था कोच को, अरे 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 12 बजने से 2 ही मिनट बाकी है, सीडी सुनना रह गया आज। ओके, ठीक है। सो ये लेवल 1 कमिटमेंट होता है बिकॉज इनकंसिस्टेंसीज भरी होते हैं इसके अंदर। बट इसके लिए बैड फील नहीं करना है, इसके लिए हैप्पी होना है अगर आप इस लेवल पे है, कि एटलीस्ट आप इस लेवल पे तो है, ताकि आपको अभी समझ में आए कि मैं हूं, तो अब लेवल नंबर 2 पे जाएंगे। लेवल 2 कमिटमेंट क्या होता है? लेवल 2 कमिटमेंट होता है लूक वार्म, थोड़ा गुनगुना। लेवल 1 था कोल्ड, उसके अंदर आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट एमवे बिजनेस कमिटमेंट, आई वॉन्ट एमवे बिजनेस कमिटमेंट। लेवल 2 है लूक वार्म, आई नीड एमवे बिजनेस। दोनों में फर्क होता है, वॉन्ट और नीड में फर्क होता है। ठीक है, सो आई नीड एमवे इनकम, आई वॉन्ट एमवे इनकम। लेवल 2 इज आई नीड एमवे इनकम। इस लेवल पर, ये लेवल का जो कमिटमेंट होता है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका विजन बोर्ड बन जाता है, उसके घर पे मैजिक कॉर्नर आ जाता है, वो अपने अपलाइन को सुनना शुरू कर देता है ना? जो उसके कोच मेंटोर बोल रहे हैं उसको सुनना शुरू कर देता है ना? ये जो कमिटमेंट लेवल होता है, यहाँ पे एक ही चीज उसको इफेक्ट करती है, उसके बिजनेस एक्टिविटीज को इफेक्ट करती है, वो है नेगेटिविटी। अगर कोई दोस्त या कोई परिवार वाला ना बोल देता है, कोई एम्बे प्रोडक्ट कस्टमर लिया और वो ना खुश रहा, तो ये चीजें इस लेवल के ऊपर उसको इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से उसका एक्शन जो है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है कुछ समय के बाद में ना। उसको लगता है मैं करूं नहीं करूं, क्या हो गया, एंड वो कंफ्यूजन के दौर में आता है। बट ये है कि ये लेवल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर उसको सीखने मिलता है पेशेंस रखने का इंपॉर्टेंस। यहाँ पर उसको सीखने मिलता है खुद को कंट्रोल करने का, इमोशंस को कंट्रोल करने का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो ये लेवल ऑफ कमिटमेंट के ऊपर भी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आना जरूरी होता है ना? तभी जाकर वो लेवल नंबर 3 पे होता है। ओके, आप 1+1=2 सीखेंगे तो ही आप आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप इमोशंस को अभी हैंडल नहीं करेंगे, सीधा लेवल 3 पे जंप मारेंगे, तो बहुत धक्का लगेगा बाद में। ठीक है, सो लेवल 2 जो कमिटमेंट है वो ये है। लेवल 3 क्या है? उसे बोलते हैं वार्म लेवल। ठीक है, लेवल 1 वॉज कोल्ड, लेवल 2 वॉज लूक वार्म, अब वार्म, थोड़ा सा गर्म। ठीक है, अब थोड़ा सा गर्म होना शुरू होता है कमिटमेंट लेवल। ओके, राइट? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो उसकी जरूरत है, पहले क्या था? आई नीड एमवे इनकम। उसके पहले क्या था? आई वॉन्ट एमवे इनकम। यहाँ पर क्या है? नीड टर्न्स इनटू बर्निंग डिजायर। उसकी जो नीड है वो बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, डे एंड नाइट अब उसको उसकी रग रग में एमवे दिखता है, सुबह शाम। उसको हर एक चीज के अंदर, हर एक एक्टिविटी के अंदर, खाना भी बना रहा होगा तो एमवे के बारे में सोच रहा होगा, है ना? अपने हस्बैंड से भी बात कर रही होगी तो एमवे के बारे में सोच रही होगी, वो वाइफ से बात कर रहा होगा, बच्चों को कुछ सिखा रहा होगा, मतलब बैक ऑफ द माइंड जो भी काम कर रहा है ना, अभी रग रग में है ना, ब्लड के अंदर एमवे घुस जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज जीरो। कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। लेवल 2 लेवल 1 के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर सकती है चीजें, कुछ जिंदगी में सामान कुछ आ गया, घटना आ गई तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वो डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना सीख जाता है। ऑलराइट, लेवल नंबर 3 कमिटमेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अभी वो जल्दी पहुंचता है मीटिंग्स के अंदर और लेट निकलता है। वो अपने मेंटोर्स और कोचेस से सीखना शुरू करता है। वो टाइम के ऊपर नहीं आता है, वो समय के ऊपर नहीं आता है, वो समय से पहले आता है।
चाहे ऑनलाइन मीटिंग्स हो चाहे ऑफलाइन मीटिंग्स हो। थर्ड लेवल कमिटमेंट के ऊपर वो अपने कैमरा को ऑन रखकर बैठता है, वो अपने आप को, हाँ अभी कोई अगर यहाँ पर ऐसा है जो कोई रीजन की वजह से जॉब पे है या ट्रैवलिंग में है, तो आपको कैमरा बंद करने की परमिशन है, डोंट टेक इट अदरवाइज, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट आइडियली आप ये डिस्ट्रीब्यूटर जो कमिटमेंट लेवल 3 पे है ना, वो अपने कैमरा पोजीशन, अपने कैमरा एंगल, अपना प्रेजेंटेशन, सब कुछ वो सेट करता है। बिकॉज नाउ इसके मन में एक विचार होता है कि मुझे मेरे टीम के सामने एक अच्छा रोल मॉडल बनना है। ओके, सो कमिटमेंट लेवल 3 के ऊपर ये होता है उसके साथ में। एक बहुत अच्छी चीज होती है इस थर्ड लेवल कमिटमेंट के ऊपर, जो लेवल 2 और 1 में कम होती है। लेवल 2 और 1 के अंदर क्या होता है कि कोच और मेंटोर जो है वो डाउनलाइन को बार बार फोन करके ज्यादातर बात करते हैं। मगर लेवल नंबर 3 का जो कमिटमेंट होता है, यहाँ पे जो डाउनलाइन है, जो लीडर है नीचे, जो इस लेवल नंबर 3 पे है, वो अपने मेंटोर को सामने से फोन करता है बार बार कि मुझे क्या करना चाहिए बताइए, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। वो वेट नहीं करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत सही होती है। जो वो प्रॉमिस करता है अपने कोच को, मेंटोर को, वो सारी चीजें करने के पीछे वो मतलब प्रयासरत रहता है। ओके, राइट। एंड एक चीज तो अच्छी होती है यहाँ पे, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो लेवल नंबर 3 पे होता है, ये 365 दिन डेली कोर रन पे होता है, 365 डेज डेली कोर रन पे होता है ना। मजाल है कि जिंदगी में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, इसका डेली कोर रन मिस हो जाए। दैट्स कॉल्ड लेवल नंबर 3। ओके, अब यहां से मूव करना है लेवल नंबर 4 कमिटमेंट के ऊपर। और लेवल नंबर 4 क्या है, जिसे कहते हैं रेड हॉट लेवल, रेड हॉट। ओके, रेड हॉट कमिटमेंट लेवल, है ना। सी बिग अचीवमेंट्स आर ऑलवेज डन व्हेन यू कम एट दिस लेवल। एमबी बिजनेस में जो बड़े बड़े अचीवमेंट्स है, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, आप ये लेवल तक पहुंचने पर अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको ये रेड हॉट लेवल पे आना ही पड़ेगा। एंड आपको यहाँ आने के लिए वो पहले के सब लेवल्स भी क्रॉस करने पड़ेंगे। आप अचानक से मेरी बात सुन के बोलेंगे सर मैं लेवल 1 पे था, अब मैं रेड हॉट बन जाऊंगा, तो नहीं होगा। आप 2 महीने के बाद फिर से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता डेवलप होनी चाहिए थी उस लेवल पे आके उसको मतलब सहन करने की, है ना, वो चीजों को, वो कमिटमेंट को, वो नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई यू नीड टू क्रॉस ऑल द कमिटमेंट लेवल्स। बट ये बताऊंगा आपको जरूर कि अगर आप में से काफी लोग यहाँ पर हैं और अपने आप को ये साल में 2023 में प्लैटिनम बनना क्या प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको अपने आप को एज सुन एज पॉसिबल रेड हॉट लेवल पे आने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप यहाँ तक आए। बिकॉज ये लेवल पे, ये कमिटमेंट इसी के ऊपर होता है। आई स्टिल रिमेम्बर, है ना, एक बार साफ सफाई करते वक्त ओल्ड कैलेंडर मिला था जिस साल में प्लैटिनम क्वालिफाई हुआ था, ठीक है ना। आई वॉज इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स, बट मेरा प्लैटिनम शिप का जो जर्नी है ना, वो 18 महीने का जर्नी था। फ्रॉम सिल्वर टू प्लैटिनम वॉज 18 मंथ जर्नी, ठीक है। बिकॉज वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है थोड़ा बहुत। 18 मंथ्स इट टुक मी फ्रॉम द डे आई डिसाइडेड कि मैं इस बिजनेस को करूंगा स्ट्रॉन्ग। 18 महीने में आई वॉज अ ब्रांड न्यू प्लैटिनम इन द बिजनेस। बट वो जो 18 महीने था ना, वो कमिटमेंट लेवल वॉज लेवल 4 कमिटमेंट, रेड हॉट कमिटमेंट, है ना। एवरी सिंगल डे 3-3, 4-4 MB की एक्टिविटीज कर रहा था मैं उस टाइम पे। इट वॉज, बट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के ऊपर नहीं होगा, लेवल 4 पे होगा। बट आप अगर यहाँ पर लेवल 1 पे और मेरी बात सुनकर आप सोचेंगे कि सर ये सब करना पड़ेगा, ये सब अभी आपको नहीं करना है। आपको अभी काम जो है खाली लेवल 1 पे है, तो लेवल 2 पे आइए बस। अपने कमिटमेंट को थोड़ा सा बढ़ाइए। आपका विश्वास जब बढ़ेगा, आपके अंदर की जब चीजें बढ़ेंगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली वो लेवल 4 पर आएंगे, है ना। गली में क्रिकेट खेल रहा है, उसका कमिटमेंट क्रिकेट की तरफ कैसा होता है, जो स्टेट लेवल के लिए खेल रहा है उसके लिए कैसा होता है, और जो कंट्री के लिए खेलता है उसके लिए कमिटमेंट कैसा होता है। और हम जैसे लोग तो गली पे भी नहीं खेलते, हम तो उसके भी कभी 3 महीने में एक बार कभी मूड आया तो खेलते हैं। जो गली में खेल रहा हर संडे खेलता है, राइट, उसका कमिटमेंट अलग है ना, हमारा अलग है। तो मैं सोचूंगा अरे बाप रे, इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए रोज सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना पड़ेगा वहां पर 3-3, 4-4 घंटा तेल लेने गया, तो मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो गोल नहीं है। अगर मेरा वो गोल है तो मुझे धीरे धीरे उस पर आना पड़ेगा। एमवे बिजनेस में आपका गोल है, आपको इसमें आगे जाना है, एमरल्ड बनना है, प्लैटिनम बनना है, डायमंड बनना है, तो ये कमिटमेंट्स के ऊपर आपको आना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो रेड हॉट आईबीओ, रेड हॉट डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग। ये लेवल के ऊपर ऑल नेगेटिव्स आर ओवर एट दिस लेवल। मन में कोई शंका नहीं होती इस लेवल के ऊपर, है ना। कोई बोले कोई, आपका एक ही पर्पस और एक ही चीज होती है ना, फोकस क्लियर होता है आपको, है ना। एक स्टेटमेंट आपको लिखना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी एक लिखना चाहिए आपको स्टेटमेंट, you can achieve anything in your life, you can achieve anything in your life,
बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप आपके जीवन में कुछ भी चाहो आप उसे पा सकते हो, मगर आप सब कुछ नहीं पा सकते। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा बोलते हैं आप, पहले बोलते हैं कि सब कुछ पा सकता हूं जो चाहूं, आप बोलते सब कुछ नहीं पा सकता। यही समझने की बात है। बिकॉज आप अगर अपने माइंड को भटका के रखेंगे अलग अलग दिशा में, मुझे ये भी अच्छा करना है, 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 25 अलग जगह पे, तो आप किधर भी ग्रो नहीं करेंगे। यू नीड टू गेट फोकस्ड ऑन 1 2 3 थिंग्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। है ना, आपको अपने सारे, तो ये कमिट रेड हॉट लेवल के ऊपर ये होता है आमतौर पे। ओके, दैट आप अपनी जिंदगी के प्रायोरिटीज को हैंडल करते समझ में आ जाता है कि मुझे इसमें प्लैटिनम जाना है, मुझे क्या कमिटमेंट देना है। ठीक है, ओके। आपका मन, दिमाग और शरीर सब एक साथ एक ही काम को, एक ही गोल को पूरा करता है, पूरा करने के पीछे भागता है। मन, हार्ट, माइंड एंड बॉडी, ये तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं एक ही काम। ये लेवल 4 कमिटमेंट के ऊपर होता है। किसी का भी ओपिनियन आपको छू नहीं सकता, कोई कुछ भी बोले आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज अब आपको पता है कि बस थोड़ा सा समय और प्लैटिनम शिप मेरे हाथ में है। ओके, ठीक है। कोई भी सिचुएशन लाइफ में आती है वो आपके माइंडसेट को इम्पैक्ट नहीं करती है लेवल 4 के ऊपर। लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर आपके माइंडसेट को इम्पैक्ट कर सकती है सिचुएशन, लेकिन लेवल 4 के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, सो ये अलग अलग लेवल्स हैं कमिटमेंट के। मैं अगेन फिर से अपने आप को रिफ्रेश करना चाहूंगा कि अगर आप ये बिजनेस के अंदर नए हैं, आप पहले लेवल के कमिटमेंट पे है, तो लेवल नंबर 4 कमिटमेंट को देखकर मन में शंकाएं डेवलप ना करें। ठीक है, राइट। इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक दिस वे। मैं मेरे बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन दे रहा हूं, लेकिन टीचर पहले आप ये बताइए मेरे बच्चे को 10वीं की पढ़ाई कैसी होती है। okay? है ना, सो बच्चा अगर फर्स्ट में एडमिशन ले रहा है, उसको 10वीं की पढ़ाई बता देंगे, वो कभी स्कूल जाएगा ही नहीं। बराबर है ना, राइट। ठीक है, वो इतना कुछ, लेकिन होता क्या है इवेंचुअली, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तक आते आते फिर वो उसमें मतलब रम जाता है, मतलब उसको समझ में आ जाता है ऐसे करना है। सेम चीज यहाँ पर भी होता है। दैट्स वाई आप अगर लेवल 1 कमिटमेंट पे हैं, जो मैं बता रहा हूँ लेवल 4 कमिटमेंट रेड हॉट, आप टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ अपने आप को अभी लेवल 2 कमिटमेंट पे लेकर आइए। आपका विजन बोर्ड बना दीजिए, आपके ड्रीम्स को क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई करिए, मुझे क्या पाना है एमबे से अगले 3 साल के अंदर। ओके, आप अपने अपने कोच मेंटोर को सुनना शुरू कर दीजिए, और आप हर मीटिंग्स में प्लग करना, दैट्स कॉल्ड लेवल 2 कमिटमेंट। ठीक है, एक बार वो हो जाएगा, देन फिर लेवल 3 आएगा, फिर लेवल 4 आएगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी साथ। ओके, राइट। सो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको आज अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। एंड ये बिजनेस में 2023 में इस हॉल में बैठे हुए काफी लोग जो है, मैं उनको प्लैटिनम देख रहा हूँ, है ना, सिल्वर से ऊपर लेवल पर वो पहुंचेंगे। डेफिनेटली आप अपने कमिटमेंट को बढ़ाइए बिजनेस करने के लिए, एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर वेट करेंगी। ओके, थैंक यू सो मच, एंड बैक टू अवर लवली होस्ट सुनीत एंड नीता।